ट्यूटर्स। दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं एक वीलुकअप का एडवांस वर्जन। यस, हम वीलुकअप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वीलुकअप जहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसी का एडवांस वर्जन हम वीलुकअप को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स में दी हुई है, लेकिन उसका कंप्लीट पार्ट हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, नेम डिपार्टमेंट सैलरी हमें दिया हुआ है। अब हमें बोला गया कि नेम है और ये हमें डिपार्टमेंट फेच करना है। तो हम जैसे वी लुकअप लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है कि वी लुकअप लगा के जल्दी से डिपार्टमेंट फेच कर लेते हैं। क्या करना है, लुकअप वैल्यू लेनी है, टेबल ले रहे हैं, उसको फ्रीज करेंगे। कॉलम नंबर 2 है क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 2 में पड़ा हुआ है। कॉलम कॉमा लगा के जीरो लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखो, ईशान के आगे सेल्स था, सेल्स आ गया, राइट। इसी तरीके से हम सबका फेच कर लेंगे। लेकिन 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 दिक्कत ये है दोस्तों कि हमारे पास जैसे यहाँ पे जो नाम है वो अगर हम देखें डुप्लीकेट, तो ईशान 3 बार आ रहा है, राइट। ईशान का डिपार्टमेंट सेल्स भी है, ईशान का डिपार्टमेंट एचआर भी है, ईशान का डिपार्टमेंट फाइनेंस भी है। तो ईशान यहाँ पे तो लेकिन एक ही बार है। अब हमसे क्वेरी ये की गई कि ईशान जहाँ पे भी है उसका डेटा यहाँ पे को उसकी तरह आ जाए कि कितने भी डिपार्टमेंट हैं इसके वो आ जाए लिखे हुए। एचआर में भी है और फाइनेंस में भी है। इस तरीके से बिल्कुल लगाइए ताकि मुझे ये पता चले कि यूनिक नाम जो दे रखे हैं यहाँ पे उसका वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। ओहो, तो अब ये कैसे करेंगे? तो एक वी लुकअप, एक्स लुकअप, इनसे तो ये संभव है नहीं। ठीक है, तो कैसे करें? तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रो टिप पाने के लिए एक्सेल को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें और आप नई नई टेक्निक सीख सकें अपने एक्सेल को स्काई रॉकेट स्किल्स पे लेके जाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों करना क्या है, अब हम यहाँ पे व्हील का भी यूज़ तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। अब आप बोलेंगे इफ़ कंडीशन वो कैसे, तो चलो सीखते हैं। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ऑन। अब क्या है, लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि नाम, यानी कि ये जो रेंज है इसको हमको कर देना है पहले फ्रीज। इफ दिस रेंज इज इक्वल टू दिस, यानी कि इस रेंज में अगर ये नाम दिखे तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिपार्टमेंट। फाइन, इसको भी हमने फ्रीज कर दिया F4 की सहायता से। वैल्यू इफ फॉल्स, कोमा लगाते वैल्यू फॉल्स मांग रहा है। अब वैल्यू इफ फॉल्स अगर नाम ना दिखे तो क्या चाहिए, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ ना दे, जस्ट ब्लैंक दे दे। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया और हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया दोस्तों, देखिए ईशान के तीनों डिपार्टमेंट सेल्स एचआर फाइनेंस तीनों आ गए। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये आपके हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सॉरी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इसको हमको चाहिए कि हम इसे एक ही सेल में लेकर आए ताकि बाकी लोगों के भी हम डिपार्टमेंट फेच कर पाए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों इसमें एक छोटी सी ट्रिक कोड लगानी पड़ेगी आपको। तो एक फंक्शन होता है टेक्स्ट ज्वाइन। यस, टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, आपके सारी जो वैल्यूज है उसको ज्वाइन करता है पर्टिकुलर से किसी डिलिमिटर से। तो पहले सीखते हैं कि टेक्स्ट ज्वाइन होता क्या है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या होता है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन करता हूँ मैं, सबसे पहले क्या मांग रहा हूँ, डिलीमीटर। मान लीजिए मुझे कोमा डिलीमीटर, डिलीमीटर जिससे कि डेटा सेपरेट हो आपका, उसको डिलीमीटर बोलते हैं। तो मान लीजिए मैंने दे दिया इसको कि कोमा मेरा डिलीमीटर है। फाइन, उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास की, कोमा क्या ना टेक्स्ट है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है उसको। फिर ये बोल रहा है इग्नोर। क्या अगर बीच में कोई एम्प्टी चला है तो क्या करना है आपको, इग्नोर करना है कि उसको भी कंसिडर करना है। तो मैं कह रहा हूँ उसको इग्नोर करना है, तो हमने ट्रू ले लिया। उसके बाद ये बोल रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, यानी कि कौन सा टेक्स्ट मतलब रेंज या अरे में आपको ये सब चाहिए। तो मान लीजिए मुझे इन सबको एक साथ कोमा से सेपरेट करके एक ही सेल में लेके आना है। ठीक, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। देखिए, कोमा से सेपरेट करना है, एम्प्टी को इग्नोर करना है, और इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज है सबको कोमा से सेपरेट करते हुए सेम सेल में लेके आए, यानी टेक्स्ट को ज्वाइन करें इस तरीके से। देखिए सारे नाम कोमा से सेपरेट हुए हैं और एक ही सेल में आ गए हैं। तो इसी फंक्शन को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, कि हमें ईशान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं
जिस जिस डिपार्टमेंट में ईशान काम करता है, हम डिपार्टमेंट यहाँ पे फेच करना चाह रहे हैं। तो इफ कंडीशन के थ्रू हमने ये तो लिया है कि ईशान कहाँ कहाँ पे काम करता है, लेकिन हमें एक सेल्स में चाहिए। तो एक सेल में लाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट जॉइन, जो कि हमने अलग से अभी सीखा है। तो TEXTJOIN टेक्स्ट जॉइन फंक्शन ऑन करेंगे। डिलिमीटर वही, कोमा, इग्नोर, यस, ट्रू। फिर अब यहाँ पर टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू जो आ रहा है वो ऑलरेडी हमारा इफ कंडीशन की सहायता से आ रहा है, दिस वन। तो वो वाला काम हमारे यहाँ से हो जाएगा। अब चले जाएंगे लास्ट में और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, हमारे सेल्स, एचआर, फिनांस, ईशान 3 डिपार्टमेंट में है। तो मैंने इसको पेस्ट किया, तो जो बंदा जिस जिस डिपार्टमेंट में था आ गया। अब मान लीजिए अनाया फाइनेंस में है, जो कि हमको यहाँ दिख रही है अनाया फाइनेंस में। अगर मैं बोल दूं कि अनाया सेल्स में भी, आदित्य को हटा करके मैं यहाँ पे अनाया डाल देता हूँ, अनाया सेल्स में भी है, फाइन। तो अनाया का फाइनेंस और सेल्स दोनों आ गया, और आदित्य का ऑटोमेटिक जीरो, क्योंकि आदित्य हमने रिप्लेस कर दिया वहां से। तो ये है एक्सेल की वो प्रो टिप जो आपकी एक्सेल स्किल्स को एनहांस करेगी, आपके लॉजिकल माइंड को बढ़ाएगी कि आप कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की एक्सेल की प्रो टिप्स पाने के लिए, ताकि आपका एक्सेल ज्ञान बढ़े और आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।